हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जनवरी 2026 के कंप्लीट मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क एंड टुक द ओथ ऑन द होली कुरान। न्यूयॉर्क सिटी के जो फर्स्ट मुस्लिम मेयर बन गए हैं जिन्होंने कुरान मजीद पर हलफ लिया है, इनका नाम ज़ोहरान ममदानी है। और ये जो है 112 यानी कि 112वें नंबर के मेयर बन गए हैं न्यूयॉर्क सिटी के। न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएस का सबसे बड़ा सिटी है, और इन्होंने जो है वो हल्फ लिया है 1 जनवरी 2026 को, एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। सो ज़ोहरान ममदानी इज द करेक्ट आंसर। What was the name of the 2026 यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन वेनेजुएला? वेनेजुएला में 2026 में यूएस ने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा गया है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि वेनेजुएलियन जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो और उनकी जो वाइफ है सिलिया फ्लोरस, इन दोनों को जो है इस मिलिट्री ऑपरेशन में जो है अरेस्ट किया गया। और इन पर मदुरो पर जो है नार्को टेररिज्म के और वेपन्स के चार्जेस हैं, तो इन्हें जो है न्यूयॉर्क लेकर जाया गया, यानी कि इनको अरेस्ट किया गया यूएस के मिलिट्री ऑपरेशन में, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। और इनको वेनेजुएला का जो कैपिटल है कराकस से इनको न्यूयॉर्क सिटी लेकर जाया गया। और ये ऑपरेशन जो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन का जो है वो ऑर्डर दिया था, और ये ऑपरेशन 3 जनवरी 2026 को हुआ था। अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका वो कंट्री है जिसमें ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना वगैरह शामिल है। और दूसरा जो कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके साथ साथ मेक्सिको और कनाडा वगैरह शामिल हैं। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल की, तो वेनेजुएला का जो लार्जेस्ट सिटी और जो कैपिटल है वो कराकस है, और जो करेंसी है वेनेजुएला की वो बोलीवार है। Which country holds the title of world's most powerful passport in Henley Passport Index 2026? Henley Passport Index में 2026 में जो सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर की है। बॉटम पर जो है वो अफगानिस्तान है, और इसमें जो है 199 पासपोर्ट्स जो है इंक्लूड किए गए 2026 के इंडेक्स में। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 98 है, और इस इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स ने जो है वो रिलीज किया है। सिंगापुर जो है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, और पाकिस्तान की रैंक 98 है। व्यूअर्स, अगर आपको पास्ट पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स चाहिए तो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और ये जो है वेबसाइट आप देख सकते हैं टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को। यहाँ आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो कि डेली बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं, और यहाँ उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हर क्वेश्चन का डिटेल भी है यहाँ। जिस तरह एक क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन का मौजूदा वजीर आजम कौन है? सो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसका करेक्ट आंसर है। ये इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और 6th नंबर के प्रेसिडेंट हैं, और ये 2019 में बने थे। और इससे पहले ये कॉमेडियन यानी कि एक्टर हुआ करते थे, बाद में जाकर ये पॉलिटिशियन बने। अब जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मली टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन इन 2026? यमन में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन जो है बतौर वजीर आजम सलीम बिन ब्रेक ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। और ये यमन के प्रेसिडेंट बने थे मई 2025 में, और इन्होंने जनवरी 2026 में रेजिग्नेशन दे दी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेस्ट पॉइंट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। और यहाँ जो है पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, और करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। Who among the following presented her Nobel Peace Prize medal to US President Donald Trump in 2026? 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल पीस प्राइज किसने दिया, प्रेजेंट किया, पेश किया? तो ये मारिया कोरिना है। मारिया कोरिना जो कि वेनेजुएला की जो है अपोजिशन लीडर है, और इन्होंने जो है इनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था।
और 2026 में इन्होंने क्या किया है कि अपना जो नोबेल पीस प्राइज का जो मेडल था वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया। हालांकि इसी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को जो है वो अरेस्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है लॉन्च किया था, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और इनके अपोजिशन लीडर यानी कि निकोलस मदुरो की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना, इन्होंने क्या किया, अपना मेडल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया। हालांकि नोबेल प्राइज जो है इस तरह का प्राइज है, ये ना ही वापस हो सकता है, ना किसी को आप दे सकते हैं, और ना ही इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नोबेल प्राइज कैन नॉट बी रिवोक्ड, शेयर्ड और ट्रांसफर टू अदर्स। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपना नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया। वैसे खुशामद की भी एक हद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्री दैट होस्टेड द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की जो मेजबानी की है ये स्विट्जरलैंड ने की है, और 2026 में जो एडिशन हुआ है ये 56th एडिशन था, जो कि डेवोस में स्विट्जरलैंड में हुआ है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग होता है वो यूजुअली डेवोस में स्विट्जरलैंड में होता है। 2025 का इसका ऑफिशियल थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसे 1971 में स्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर डेवोस में स्विट्जरलैंड में वाक़ है। जी व्यूअर्स, ये है वेबसाइट टेस्ट पॉइंट। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मंथ वाइज आपको पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। जनवरी 2026, दिसंबर 2025, नवंबर 2025, अक्टूबर 2025, तो इस तरह के आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। जिस तरह के ये एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद डाइड इन 2026, ही हेल्ड विच पॉलिटिकल ऑफिस एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का इंतकाल 2026 में हुआ। वफात के वक्त वो किस सियासी ओहदे पर फायज थे? सो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद। इनका 2026 में इंतकाल हो गया है। अब यहाँ जो है इस वेबसाइट की ये जो है एक खासियत है कि यहाँ हर क्वेश्चन डिटेल के साथ है। जिस तरह ये एक है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद कौन थे? ही वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ AJK, और ये अगस्त 2021 में बने थे, और जनवरी 2026 में इंतकाल कर गए थे 71 बरस की एज में। और ये AJK के प्रेसिडेंट थे, और AJK के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे 1996 से लेकर 2001 तक। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चंस इस वेबसाइट पर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु अमंग द फॉलोइंग साइन फाउंडिंग चार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस का जो फाउंडिंग चार्टर है उस पर साइन डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और 22 जनवरी 2026 को जब डेवोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास हो रहा था, तो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट ने जो है इस पर साइन किया फाउंडिंग चार्टर पर। और बोर्ड ऑफ पीस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो मेन पर्पस है वो है कि वर्ल्ड में जो है वो जो पीस है उसको कायम करना, अमन कायम करना, और स्पेशली गजा में। और फ्रांस ने जो है इसको बोर्ड ऑफ पीस को जो है वो ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान जो है बोर्ड ऑफ पीस का फाउंडिंग मेंबर, यानी कि जो सिग्नेचर्स हुए थे 26 कंट्रीज के, उनमें पाकिस्तान शामिल था। और पाकिस्तान की जानिब से जो पार्टिसिपेशन हुई है वो PM शहबाज शरीफ ने की है। व्हाट इज गल्फ शील्ड 2026? गल्फ शील्ड 2026 जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये मेजर मिलिट्री ड्रिल है, और ये 4 जनवरी 2026 को सऊदी अरब में शुरू हुआ। और इसका जो एम है वो है टू इन्हांस जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन। इसमें जो GCC मेंबर्स कंट्रीज हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया, और GCC में जो है वो 6 कंट्रीज शामिल हैं, सऊदी अरबिया, UAE, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत। इन कंट्रीज ने इसमें गल्फ शील्ड 2026 में पार्टिसिपेट किया। और GCC का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और इसको जो है 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था। और GCC जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है जिसमें 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो शामिल हैं। हाउ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द US विथड्रू फ्रॉम इन 2026? 2026 में
यूएस ने अमेरिका ने जो है वो 66 ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया है। और इसमें जो है 7 जनवरी 2026 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर जो है वो सिग्नेचर किया, जिसमें जिसके बाद यूएस जो है वो 66 ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ हो चुका है। Which international body designated Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organization? ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, इसको जो है द यूरोपियन यूनियन ईयू ने जो है रिसेंटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। Who has been announced as recipient of Israel's Peace Prize in 2026? 2026 में इसराइल का जो पीस प्राइज दिया जाएगा वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। और इसके साथ साथ इसराइल प्राइज जो है ये इसराइल की हाईएस्ट प्राइज है और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 2026 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। डियर व्यूअर्स, आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि टेस्ट पॉइंट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज करंट अफेयर्स भी यहाँ हैं मौजूद हैं। 2010 से लेकर 2026 तक ईयर वाइज करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं। और ये आप देख सकते हैं 2026 के करंट अफेयर्स, 2025 के, 2024 के, 2023 के और 2010 से लेकर 2022 तक, यानी कि 15 से 16 साल जो है वो करंट अफेयर्स आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, which has become the first country to discontinue traditional postal service? पोस्टल सर्विस को ख़त्म करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री डेनमार्क बन गया है। और डेनमार्क ने 1624 में पोस्टल सर्विस का आगाज़ किया था और 2025 के आखिर में जाकर इसको ख़त्म कर दिया। बुल्गारिया जो है वो 21वां कंट्री बन गया है यूरो जोन का, जिसने यूरो करेंसी अपनाया है। 1 जनवरी 2026 से यूरो जो है लीगल करेंसी बन गया है बुल्गारिया का। और इससे पहले जो है लेव LEV लेव जो है वो बुल्गारिया की करेंसी हुआ करती थी। अब जो है बुल्गारिया की जो करेंसी है वो यूरो है। Who won the Ugandan presidential election held in 2026? 2026 में जो युगांडा में सदारती इंतखाबात हुए हैं, ये योवेरी मुसोवेनी ने विन किए हैं। और इन्होंने जो है ये 1986 से लेकर अब तक जो है मुसलसल युगांडा के प्रेसिडेंट हैं। और जो 2026 में इलेक्शन हुए हैं वो भी इसी शख्स ने जो है वो विन किए हैं। नेम द कंट्री दैट सस्पेंडेड immigrant visas for 75 countries including Pakistan in January 2026। जनवरी 2026 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 75 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उनके इमिग्रेंट वीज़ाज को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। Which country strengthened its naval power by commissioning a new advanced warship named Lodi? So चाइना इसका करेक्ट आंसर है। और G7 की जो प्रेसिडेंसी है 2026 में ये फ्रांस के पास है। और जो G7 का जो समिट होगा 2026 में वो भी फ्रांस ही होस्ट करेगा, जो कि 52nd एडिशन होगा फ्रांस की जो है वो G7 का जो समिट होगा। 51st G7 जो समिट हुआ था वो 2025 में कनाडा में हुआ था। 52nd नंबर का जो G7 समिट होगा वो 2026 में फ्रांस में मुनक्किद किया जाएगा। G7 की बात करें तो ये एक ग्रुप है। ग्रुप G7 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है जिसको 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। G7 है 7 मेंबर्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूके एंड द यूएस। पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ G7। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? 6 जनवरी इसका करेक्ट आंसर है। Which country has granted legal recognition to cryptocurrency mining and exchange? तुर्कमेनिस्तान इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2026 का थीम है यूनिटी, पीस एंड सर्विस। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। करंट जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। और टेस्ट पॉइंट वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।